बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर खुशामदीद आपको ब्रेक के बाद। ये सेगमेंट वो होता है जिसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी मशहूर टर्किश एक्टर से। आपको बहुत इंतज़ार होता है क्योंकि ये वो अदाकार हैं जो पहली दफ़ा पाकिस्तान की टीवी स्क्रीन के ऊपर इंटरव्यू देते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इनसे बातें करते हैं, इनसे सवालात मैं पूछता हूँ वो जो आपके दिल में हैं और ये उनके जवाबात देते हैं। आज जो अदाकार हमारे साथ हैं उन्होंने अर्तुगरुल में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। ये कौन है? इनसे मैं आपकी अभी मुलाकात कराता हूँ। पहले देखिए आप छोटा सा पैकेज। वापस आइए, मेरे साथ बैठे हैं, इनसे बातें करते हैं। आज बाराने रहमत में हमारे मेहमान हैं मुराद कैरिपाओहोलो, जिन्होंने अर्तुगरुल गाजी में अमीर सादतैन कोपेक का किरदार निभाया। ये एक नेगेटिव कैरेक्टर था, लेकिन फिर भी लोगों ने इसे बेहद पसंद किया। मुराद ने अर्तुगरुल के अलावा कई टर्किश फिल्म्स और ड्रामों में काम किया, लेकिन ये किरदार इनके करियर में कामयाबी का बायस बना। आज हम इनसे जानेंगे कुछ दिलचस्प बातें, जिनमें हम इनसे पूछेंगे कि अर्तुगरुल में काम करना इनके लिए कितना मुनफरिद था और ये कैसे अपना वक्त गुजारा करते थे। तो हमारे साथ रहिए। जी जनाब, आप पहचान गए होंगे किसी भी कामयाब सीरियल, शो, ड्रामे के लिए, यहाँ तक कि ज़िंदगी में भी आप जब देखते हैं कि कोई शख्स किसी मकाम पे पहुँचता है तो उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव लोगों के साथ साथ नेगेटिव लोग होते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का बैलेंस है जो इस दुनिया को लेके चल रहा है। किसी भी अच्छे कैरेक्टर को इन्हांस करने के लिए हमेशा हमें पावरफुल नेगेटिव फोर्सेस की ज़रूरत होती है, नेगेटिव कैरेक्टर्स की ज़रूरत होती है, एंटागनिस्ट की ज़रूरत होती है जो कि प्रोटैगनिस्ट को और ज़्यादा जगमगाते हैं, उसको और ज़्यादा उजागर करते हैं। अर्तुगरुल में एक बहुत इंपॉर्टेंट नेगेटिव रोल निभाया मुराद कैरिपाओहोलो ने। वेरी डिफ़िकल्ट नेम टू प्रोनाउंस बट आई फाइनली मैनेज टू प्रोनाउंस इट राइट। ये कैरेक्टर था जनाब अमीर सादतैन कोपेक का कैरेक्टर था जिन्होंने निभाया है। वो है मेरे साथ इस वक्त मौजूद। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? बहुत बहुत खुशामदीद एंड वार्म वेलकम फ्रॉम पाकिस्तान एंड वार्म वेलकम फ्रॉम बाराने रहमत। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा लगा आपने मुझे बुलाया और वालेकुम अस्सलाम। सेम विशेस। You look very different in real life. And the character you played, जो आपने रोल प्ले किया उसमें you had a beard and you were looking totally different. Now when I'm looking at you, you are looking very handsome in that even negative character, but now you look much more handsome. So कैसे आपने ये आपकी अपनी दाढ़ी थी जो आपने इतनी बड़ी उगाई? अगर ये नकली दाढ़ी भी थी तो ये बहुत ही कमाल का मेकअप आर्टिस्ट था जिसने आपको ये वाला गेटअप दिया। अच्छा सवाल है, क्योंकि उस ड्रामे के लिए मैंने ख़ास तौर पर दाढ़ी बढ़ाई थी, क्योंकि बीइंग एन एक्टर बहुत दफ़ा हमें गेटअप बदलना पड़ता है। यहाँ तक कि मैंने उस कैरेक्टर के लिए अपना वज़न भी बढ़ाया था बहुत ज़्यादा। तो 5 से 6 किलो वज़न कम हो गया है और दूसरे कैरेक्टर के लिए मैंने शेव भी कर ली थी। तो बीइंग एन एक्टर हमें इस तरह से करना पड़ता है, कैरेक्टर के हिसाब से गेटअप अक्सर बदलना होता है। मगर वो कैरेक्टर बहुत ही अच्छा था और मुझे खुद बहुत मज़ा आया वो करने में। अच्छा हाँ, क्योंकि उसमें आपका वेट भी ज़्यादा था, उसमें आपकी लुक भी, यू वर लुकिंग ओल्डर बिकॉज ऑफ द बियर्ड आई गेस। उस दाढ़ी की वजह से आपकी उम्र भी ज़्यादा लग रही थी। इतनी नफ़रत आपको मिली इस कैरेक्टर को इतनी नफ़रत मिली कि मैंने सुना है कि जब आप इसकी शूटिंग करने के लिए जिस शहर में जहाँ ये सारी की सारी शूटिंग हो रही थी आप वहाँ गए तो वहाँ एक प्रॉपर एक काफ़िला एक बस में भर के लोग आ गए थे आपको मारने के लिए। क्या बात सच है? बिल्कुल ऐसा हुआ था। दरअसल सिवास नाम का शहर है वहाँ। कौन सा शहर था ये? स्वास? हाँ सिवास। ओके सिवास नाम ये का कितना शहर दूर है यहाँ से, इस्तांबुल से? यहाँ से बहुत दूर है, करीब नहीं है इस्तांबुल के। अच्छा। तो वहाँ हुआ ये था कि मेरा आखिरी सीन था ड्रामे का जिसमें मेरी मौत वाक़ई होनी। तो उस वक्त वहाँ पर गाड़ी भरकर लोग आ गए बहुत सारे और ज़्यादातर उनमें यंगस्टर्स थे। बेसिकली
उन्होंने बल्दिया से मालूमात हासिल की थी कि यहाँ पर शूट चल रहा है और मैं यहाँ मौजूद हूँ, तो वहाँ से उन्होंने एक बस कराई और वो सारे के सारे जवान अ, शायद शूट देखने के लिए या मिलने की ख्वाहिश में बस भर के आ गए। और तो वो सीन क्योंकि वो चल रहा था कि मुझे उस आखिरी सीन में मरना था, तो वाक़या इस तरह मशहूर हो गया कि वो जवान मुझे मारने आए थे, मगर वो मेरे फैंस थे और वो समझे कि असल में मुझे वहाँ पर वाकई में मार रहे हैं वो लोग। यंगस्टर थे ये, कौन से किस ज़माने के यंगस्टर थे ये, कौन सी जगह से आए थे यंगस्टर्स जिनको इनको अंदाज़ा नहीं था कि ये शूटिंग हो रही है, ये कौन से पत्थर के ज़माने के यंगस्टर्स थे। लेकिन खुशी होती है, नहीं मुझे तो लगता है कि बड़ी खुशी की बात है कि आपको यकीन आया, कि लोगों को यकीन आया कि ये आप अदाकारी नहीं असल में कर रहे हैं। तो ये आपकी कैरेक्टर की स्किन के अंदर घुसने की इतनी ज़्यादा यानी इतना उसको ऑथेंटिक दिखाने की एक दलील है कि लोग उसको इतना ज़्यादा बिलीवेबल समझें कि आपको वाकई बस उन्होंने समझा कि आप जो हैं वो क्या नाम था, अमीर सादत। हाँ, मैं समझता हूँ ये एक सादत की बात है कि लोग आपके कैरेक्टर को इतना पसंद करें हैं। बहुत ही मज़ा आया मुझे वो कैरेक्टर करने में, क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर बड़े चैलेंजिंग होते हैं, मुश्किल होते हैं, और जब ऑडियंस उन्हें पसंद करे और आपसे नफ़रत करे तो वही आपके कैरेक्टर की जीत होती है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। सुना है कि इस कैरेक्टर के मरने पे बड़ा कुछ जश्न मनाया गया था। हाँ, ऐसा ही हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। क्योंकि जो मेरा कैरेक्टर था वो बहुत नेगेटिव था, तो लोगों की उससे इतनी ज़्यादा नफ़रत थी कि जब मेरी मौत का सीन हुआ तो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि जश्न मनाया कि इस नेगेटिव इंसान से जान छूट गई। बच्चे जब आपके स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते होंगे तो उनको जब उनके दोस्त कहते होंगे कि अच्छा आप जो है वो अमीर सादातीन के बच्चे हैं, तो वो इस बात पे उनको कैसा, उनका क्योंकि बच्चों को तो, छोटे बच्चों को तो नहीं पता होता, तो उनका रिएक्शन क्या होता है और वहाँ क्या होता है? असल में इमरान मेरा जो बेटा है वो सिर्फ अभी 8 साल का है और मैं नहीं चाहता कि वो कोई भी ड्रामा देखे, क्योंकि अभी उसकी एज मेरे हिसाब से इतनी नहीं कि वो कोई भी टीवी शो, कोई भी ड्रामा देखे। मगर होता ये है कि जब लोग मेरे साथ आते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, सेल्फीज़ लेते हैं, तो वो बड़ा हैरान होता है। एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि हम जर्मनी में बीच पर थे, तो कुछ फ़ैन्स आए और उन्होंने आके मुझसे सेल्फ़ी की रिक्वेस्ट की, तो वो बड़ा हैरान हुआ। मगर इतनी मोहब्बत मिलती है तो अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। आपकी जो शुरुआत हुई आपके करियर की, एक्टिंग की, वो थिएटर से हुई और आप 28 साल से एक्टिंग से वाबस्ता हैं, बट यू स्टार्टेड योर एक्टिंग करियर फ्रॉम थिएटर। एक थिएटर एक्टर जो होता है वो हमेशा उसके लिए थिएटर पहली मोहब्बत होती है, इसलिए कि वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है लोगों से और ऑडियंस के साथ जो उसके सामने बैठे होते हैं, और जो भी रिएक्शन आता है वो उसी वक्त मिल जाता है आपको, अच्छा या बुरा, बट पीपल रिस्पॉन्ड राइट अवे विद योर परफॉर्मेंसेस। लेकिन मुझे लगता है कि थिएटर एक बहुत बहुत मुश्किल काम है, इसलिए कि आपको बहुत अलर्ट, अब रीटेक्स नहीं होती, हर टेक पहली टेक होती है और आखिरी टेक होती है, उसमें आपको गलती का कोई मार्जिन नहीं होता। परहैप्स आप किसी वक्त ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में हो जहाँ अब आप मेंटली उतने अलर्ट ना हो और आप लाइन भूल रहे हो, या आप देख रहे हैं कि तुर्की में तेज़ हवाओं के नीचे इस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, इस वक्त अगर ये चीज़ें उड़ना शुरू हो जाएं तो आप ये समझ जाइएगा कि तेज़ हवाएं बहुत तेज़ हो चुकी हैं। बट यही है खूबसूरती इस जगह की। आपकी एक्टिंग की शुरुआत थिएटर से हुई 28 साल पहले, आपने मुझे बताया कि आप एक्टिंग कर रहे थे थिएटर में। थिएटर में परफॉर्मेंस हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल काम लगता है, इसलिए कि उस वक्त आपको जो रिएक्शंस होते हैं, जिस तरह भी पब्लिक रिस्पॉन्ड करती है, वो उसी वक्त पता चल जाता है, लेकिन आपको एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा अलर्ट होना पड़ता है। उसमें कोई रीटेक्स का मार्जिन नहीं होता, उसमें हर टेक पहली और आखिरी टेक होती है, और कहीं आप भूल नहीं सकते, कोई चूक नहीं कर सकते। टीवी पे आप मल्टीपल टाइम्स रीटेक्स देते हैं, एंड प्रोडक्ट किसी और तरह बन के निकलती है जिस तरह आप
करते हैं, उसके बाद एडिटिंग होती है, आप बहुत कुछ होता है जिसके बाद एक शक्ल बन के निकलती है। लेकिन एक थिएटर परफॉर्मर का जो पहला प्यार होता है वो थिएटर एक्टिंग ही होती है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि अब एक्टिंग आपने टीवी पे भी कर ली, थिएटर पे भी कर ली, आप क्या समझते हैं कि आपके लिए आपका पहला इश्क क्या है, थिएटर और टीवी? बिल्कुल इमरान, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल होगा कि टीवी या थिएटर में से कौन सा आसान है और कौन सा मुश्किल। लेकिन जहाँ तक ड्रामे की बात है तो ड्रामा बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है और थिएटर बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं यही कहूँगा कि जब मैं थिएटर करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने घर में हूँ, अपनी फैमिली के दरमियान हूँ और उस फैमिली से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो एक माँ की आगोश वाली फ़ील आती है मुझे। और ड्रामे में होता ये है कि क्योंकि छोटे छोटे कट्स के बाद आपका सीन शूट हो रहा होता है, एडिट पर जाकर उस चीज़ को बनाया जाता है, तो दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो थिएटर में हमेशा एंजॉय करता रहा हूँ और करता रहूँगा, उसका मज़ा ही कुछ और है। हाँ, दाने मुश्किल। लेकिन बहुत सारे बच्चे इस फील्ड में जब आते हैं, जब एज अ चाइल्ड स्टार शुरू करते हैं, और मैंने देखा है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे भी इस फील्ड में अब नाम बना रहे हैं, और हमेशा से, आज से नहीं। हम जब पुरानी फिल्में देखते हैं तो उसमें भी नाम होता है, मास्टर खुर्रम, मास्टर फलाना, मास्टर ये वो, बच्चे छोटे छोटे। आपको क्या लगता है कि बच्चों को इतनी छोटी उम्र में काम एक्टिंग करना, क्योंकि उससे उनकी शख्सियत, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि बहुत फ़र्क पड़ता है। मतलब पहले वही वाली बात है, जिस तरह आपने भी पहले बात कर रहे थे कि पहले वो अपनी शख्सियत पूरी तरह बनाए इससे पहले कि वो उसको फेक करना शुरू करे, क्योंकि एक्टिंग में ये सारी दुनिया झूठ की दुनिया है। आपने जो आप नहीं है वो आपने लोगों को करके दिखाना है। लेकिन एक बच्चे की शख्सियत पे आपको नहीं लगता कि असर पड़ता है जब एज अ चाइल्ड स्टार शुरू करता है एज एन एक्टर? जी। तो बात यह है कि मैं एज अ प्रोफेशनल टीचर जो है बच्चों को एक्टिंग की क्लासेस देता हूँ। तो बहुत सारे यंगस्टर्स मेरे पास आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं और मुझसे सवाल करते हैं कि कौन सी एज में हमें अपने बच्चे को एक्टिंग में डालना चाहिए। बट मेरा ज़रा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। मैं ये सोचता हूँ कि बच्चों को पहले अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग, अपनी तालीम मुकम्मल कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक्टिंग की फील्ड में आ जाते हैं तो हमारे यहाँ जो है वो शूटिंग के टाइमिंग्स इतने मुश्किल होते हैं, पूरी पूरी रात शूटिंग्स हो रही होती हैं। तो उसके साथ बच्चों के लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो सकता है, उनकी तालीम अफेक्ट हो सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को एक्टिंग की फील्ड में लाने से पहले उनकी तालीम मुकम्मल कर लें, या फिर ऐसा स्केड्यूल डिज़ाइन करें जिससे उनकी तालीम इफ़ेक्ट ना हो, क्योंकि तालीम ही सब कुछ है। अगर हम पढ़े लिखे होंगे तो हम चीज़ों को, अपने कैरेक्टर्स को सही तौर पर समझ सकेंगे। तो ये मेरा पैगाम सबके लिए है, दुनिया भर में जो भी माँ बाप हैं जो इस फील्ड से मुंसलिक हैं और जो नहीं हैं, उन सब के लिए मेरा यही पैगाम है कि अपने बच्चों की तालीम पे बहुत तवज्जो दें, क्योंकि तालीम के बग़ैर हम कुछ भी नहीं हैं। क्योंकि मैं अपनी बात करूं अगर, तो मैं 28 साल से एक्टिंग कर रहा हूं और मुझे लगता है अभी भी कि मुझे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना वो बहुत मुश्किल है। उसके अंदर आप मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते हैं तो एक्सपीरियंसेस के बाद बनती है। तो जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमें सिर्फ ये दिखता है कि इस फील्ड में बड़ा पैसा है, बड़ा फेम है, मगर अगर आप अर्ली एज में आ जाएंगे और आपको समझ नहीं होगी इन सारी चीज़ों की, तो आप जो हैं ख़राब हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। तो आपको इन बातों की समझ पहले पैदा करनी है बच्चों में और फिर उनको इस फील्ड में डालना है। तो यही मेरा पैगाम है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो रेगुलरली टीवी के ऊपर आ रहे होते हैं, और मैं उनके पेरेंट्स से यही दरख्वास्त करूंगा कि उनको ठीक है वक्तन फ़वक्तन, अब आप
कभी कभी तो ले आइए, लेकिन इस तरह नहीं कि उसको रेगुलरली मैं ट्रेंड एक्टर्स बना दिया आपने छोटे से बच्चों को, जो कि उनकी मासूमियत की उम्र है, जो उनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, वो उम्र जो उन्होंने आपके साथ गुजारनी है, वो उम्र जो उन्होंने खेल कूद में वेकेशंस पे गुजारनी है, अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग में गुजारनी है, अपनी पर्सनालिटी बिल्डिंग में गुजारनी है, वो टीवी के माहौल में आके अपने आप को जब अपना ये सारा वक्त लगा रहे होते हैं तो उससे उनकी शख्सियत पर डेफिनेटली बहुत बहुत असर पड़ता है। ऑल्दो इट्स अ गुड इंसेंटिव फॉर पेरेंट्स एंड इवन फॉर चिल्ड्रन टू अर्न मनी इन सच अ यंग एज। उनको बड़ा अच्छा लगता है कि हमें आराम से पैसे मिल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी भी होती है। लेकिन ये इंसेंटिव अभी इस उम्र के लिए मेरा ख्याल है ठीक नहीं होता, क्योंकि उस वक्त आपको ना झूठ बोलने की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि एक्टिंग ज़ाहिर बात है आप जो बोल रहे हैं वो आप कैरेक्टर आपका नहीं है, तो ये ट्रेनिंग भी एक अच्छी ट्रेनिंग नहीं है। ऑफ कोर्स आफ्टर सर्टन एज, प्रॉब्ली 18 साल के बाद या 20 साल के बाद, जब आप एडल्ट हो जाएं, जब आपको अच्छाई बुराई की तमीज़ हो जाए, फिर उसके बाद आप करें। अच्छा, माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके मुराद भाई? जैसे कि मैंने बताया कि मेरा एक ही बेटा है। अच्छा, तो उसका रुझान किस तरफ है? 8 साल में तो खैर टू यंग टू आइडेंटिफाई कि वो किस तरफ जाना चाहेगा और वो किस तरफ नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कि उसका रुझान किस तरफ है? वो क्रिएटिव साइड पे है, उसका माइंड जो है वो कुछ टेक्निकल है, मैकेनिकल है, आर्टिस्टिक है, क्या है? हाँ, उसके बहुत ही मुख्तलिफ रुझान है। वो एक स्कूबा डाइवर बनना चाहता है। अभी 8 साल की उम्र में उसने स्विमिंग सीख ली है और वो समंदर में जाता है, स्विमिंग करता है। तो वाटर स्पोर्ट्स हो, अंडर वाटर स्विमिंग हो, वो सारे उसके इंटरेस्ट वही हैं और वो चाहता है कि मैं उसे सपोर्ट करूं। तो मैं अपनी इसी पूरी कोशिश करता हूं, उसको समझाता हूं। और मैंने अपने बेटे की तालीम पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी हुई है। मैं नहीं चाहता कि वो जो है वो इस उम्र में कहीं भटक जाए। इसी वजह से मैं उसे टीवी भी नहीं देखने देता। मोस्टली अगर वो देखता भी है तो स्पोर्ट्स वगैरह देख लेता है। और ज़्यादा मैंने आपको जैसे बताया उसका रुझान जो है वो स्कूबा डाइविंग, तो वो डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखता है। मैं उसको बुक्स भी बताई हैं, रेकमेंड की हैं, ला के देता हूँ और वो पढ़ता भी है। तो अच्छी बात है, जो उसका रुझान है वो वही करे तो अच्छा होगा उसके लिए। और मैं सारे माँ बाप से यही कहूँगा कि अपने बच्चों के शौक़ को देखकर उन्हें प्रोफेशन चूज़ करने की इजाज़त दें, मगर उन पर एक आँख रखें कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, कहीं भटक तो नहीं रहे वो। मगर एक अच्छी बात बताऊं मैं आपको इमरान, कि उससे ना पानी का खौफ नहीं है, बिल्कुल खौफ नहीं है और बड़ा एंजॉय करता है। और मैं देखता हूं तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि इस उम्र में ऐसा, मैं जब छोटा था तो मुझे बड़ा खौफ था पानी का, अभी भी है, मगर वो माशाल्लाह से कोई खौफ नहीं है उसे पानी का। और वो आराम से स्कूबा डाइविंग भी करता है, स्विमिंग भी करता है, चाहे पूल हो चाहे समंदर हो, ऐसा लगता ही नहीं उसके लिए कोई बड़ी बात है। अच्छा, खतरों से खेलना चाहता है इसका मतलब है। ये चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अभी से उसको डर नहीं है, खौफ नहीं है। और जब ये डर निकलता है इंसान का, अपने डर से फाइट करना वो सीखता है, अपने खौफ से फाइट करना वो सीखता है, जो उसका सबसे बड़ा, तो डेफिनेटली फिर वो बड़े बड़े एडवेंचर कर सकता है ज़िंदगी में। मुझे कोई बहुत इंटरेस्टिंग बात बताइए। एक तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी जो आपने मुझे बताई अज़दुरुल के की शूटिंग और उसकी रिलीज़ के बाद कि जब आप शूटिंग कर रहे थे तो वहाँ पता चला कि लोगों को क्या पाए में, तो उन्होंने आप पे हमला करने की कोशिश की। और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग याद वाइल शूटिंग दिस सीरियल जो आपको हमेशा याद रहे और आपके हमेशा साथ रहे? बहुत से वाक़यात हैं इमरान। तो मैं सोचता हूँ कि कौन सा वाक़या आपको मैं सुनाऊँ इस वक्त, क्योंकि शूट्स पे तो वाक़यात होते ही रहते हैं। आप ख़ुद एक एक्टर हैं बहुत अच्छे इमरान, आपको पता होगा। मगर ये ड्रामा बहुत ही मुख्तलिफ था। तो हुआ ये कि इस ड्रामे में बहुत सारे घोड़े भी हमारे साथ एक्टिंग कर रहे हैं। तो उन घोड़ों को जो है वो बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है शूट पर लाने से पहले, और हमें भी ट्रेनिंग दी गई थी घोड़सवारी की। और मैं जब ये ड्रामा शुरू हुआ था तो मैं इतना अच्छा नहीं था घोड़सवारी में। तो हुआ ये कि एक सीन था जिसके अंदर बहुत सारे घोड़े थे और मुझे घोड़े पे बैठ के एक घोड़ों के झुरमुट में जाना था। तो जब मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो हुआ ये कि और मुझे एक तरफ ले जाने लगा और वो भागना शुरू हो गया और मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गया था।
और वहाँ पर मतलब जो चीज़ उसके सामने आई उससे टकरा गया, जैसे फ़िल्मों में दिखाते हैं। तो वो तो असल में मेरे साथ वहाँ पर शुरू हो गया और वो ले जाकर मुझे ऐसा लगा जैसे ऐसे किसी ने कहा है कि किडनैप करके लेके आओ तो हम जो है ना तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और मेरा तो दम बिल्कुल निकल गया था। मैं बहुत हवास बाख्ता हो गया था। मैंने बड़ी कोशिश की उसको संभालने की, मगर भाई उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था। तो मैं बस शुक्र है कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा या किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुंचा शूट पर। तो बस ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है, क्योंकि इस टाइप के ड्रामों में बड़ा ऐसा लगता है कि हम देखते हैं टीवी पे तो हमें कुछ ऐसा लगता है कि बड़ा आसान था शूट करना, ये 1 मिनट में सीन आया और 1 मिनट में ख़त्म हो गया, मगर ऐसा कुछ नहीं होता, बड़ी मुश्किल होती हैं, चोटें लगती हैं। तो बस खुदा का शुक्र है कि अच्छा शूट हो गया और लोगों ने पसंद किया। कौन सी एपिसोड का, ये कौन से वक्त का सीन था ताकि हम रिकॉल कर सकें और हम भी देख सकें उसको कि भाई कौन सा, जो आपकी पहली एंट्री? ये सीन एक्चुअल में दूसरे सीज़न की पहली या दूसरी एपिसोड में है। अच्छा, ओके भाई, हम जरूर अब ये फर्स्ट एंट्री है कहीं रिवाइंड करके देखेंगे। हम भी देखेंगे इसके पीछे जो है वो हाँ, क्या ज़रूर है। देखिएगा लेकिन आप। शुक्र है किसी ने एनिमल राइट्स की बात की, क्योंकि मुझे बहुत शौक है इस मौजू पे बात करने का कि जानवरों के हकूक़ के लिए मुझे बड़ा, लोग कहते हैं कि कहाँ तुम एक सीरियस कॉन्वर्सेशन के बीच में जानवरों की बात ले आते हो, बट आई सीरियसली आई एम सो इन यू नो इस वाली जो ये जो एनिमल राइट्स की जो मूवमेंट है इसमें मैं जानवरों के हुकूक तो मैं कहता हूँ कि इंसानों से ज़्यादा हैं, क्योंकि इंसान तो अपनी तकलीफ़ बता सकते हैं, वो बेचारे तो ये भी नहीं बिल्कुल बता सकते कि उन्हें कितनी तकलीफ़ हो रही है या उन्हें कोई मुआवजा मिल रहा है। मगर तो हमें इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, मगर हमारे शूट पे बहुत ख्याल रखा जाता था जानवरों का। और जो एक हायरार्की जो है जानवरों में भी, कि हम लोग समझते हैं कि अगर गधा है तो वो गधा ही है मतलब उसको हम उस तरह ट्रीट करते हैं, उसके ऊपर सामान लादना, उसका सब कुछ, और भाई क्या कसूर है कि वो गधा बन के पैदा हो गया, वो भी एक अल्लाह की मखलूक है। जानवरों पे जो है वो हम इतना ज़्यादा बाज़ दफ़ा वाकई ऐसे ही है। तो ये बहरहाल, हम क्योंकि मैं सोचता हूँ कि सोच भी नहीं सकते उनकी तकलीफ़ को। जब हम रहमतुल्लिल आलमीन की बात करते हैं, जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो आलमीन पे रहमत बनकर आए थे और आलमीन की सारी मखलूक़ात पे रहमत बनकर आए थे। उनके मानने वाले हैं आप, तो तमाम आलमीन के मानने वाले के रहमत बन के जो आए थे, उनके मानने वाले अगर आप हैं तो आप आलमीन में जितने भी मखलूक़ात हैं उन पे रहम कीजिए, ख्वाह वो इंसान हो, ख्वाह वो चरिंद परिंद हो, ख्वाह वो कोई और। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुराद भाई फॉर कमिंग ओवर, फॉर गिविंग अस योर टाइम, एंड just give us a last message for fans in Pakistan, people who love you and people who hate your character. बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने मुझे, मेरे कैरेक्टर को इतना पसंद किया और इस शो को यहाँ लेकर आए और इज़्ज़त बख्शी। तो मैं बहुत जल्द पाकिस्तान आऊँगा और अपने फ़ैन से मिलूँगा, क्योंकि बचपन से मुझे पाकिस्तान आने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। बिल्कुल, आप पाकिस्तान आइए और हम यकीन दिलाते हैं कि कोई बस आप पे हमला करने नहीं आएगी, और हर कोई जो भी आपको देखेगा यकीनन आपसे बहुत प्यार से मिलेगा। वी लव यू एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम पाकिस्तान, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम आज टीवी, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम बरान रहमत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान मुबारक में आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भरे और आपके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुराद भाई फॉर कमिंग ओवर, एंड यस ही वाज आवर गेस्ट फॉर टुडे, और कल हम एक और बड़े शानदार से गेस्ट के साथ आपके पास आएंगे। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बरान रहमत का सिलसिला आज टीवी पे इसी तरह जारी सारी है। देखते रहिए बरान रहमत, आज एंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ पर। मुझे इजाज़त।